पिछले एपिसोड में यूसा और बाकी लोग लियूसियान की फ्रोजन एनर्जी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इधर क्वान यू सिंगयुन का कोट उसे वापस करने आई होती है, जहां पता चलता है कि सिंगयुन 3 दिन पहले ही इंपीरियल सिटी के लिए निकल चुका है। यह जानकर क्वान यू कपड़े को अपने पास रख लेती है, जिसे सिंगयुन से मिलने पर वापस कर देगी। क्वान यू अपने सर्वेंट से कहती है, मेरे फादर को बता देना कि उनका दिया हुआ मिशन कंप्लीट हो जाने के बाद मेरे ऊपर से सुई फैमिली का सारा एहसान खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वह यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सिंगयुन और बाकी लोग इंपीरियल सिटी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ सिंगयुन को टियानयान सेक्ट के अटैक होने का भी डर होता है। इस पर यांग फेंग कहता है कि मैं अर्थ स्पिरिट के 8वें लेवल पर हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिस पर सिटी लॉर्ड कहता है कि तुम्हें तो एक आम इंसान ने धोखा दे दिया, फिर तुम हमें टियानयान सेक्ट से कैसे बचा पाओगे। तभी एक आदमी कहता है कि क्या उसने तुम लोगों को भी धोखा दे दिया। उसे देख यह लोग रेस्ट करने वहाँ रुक जाते हैं। फिर आदमी बताता है कि जिसने तुम्हारे साथ चीट किया था वह ऐसा बहुत से लोगों के साथ कर चुका है। उसकी डॉटर लूलैंड के पास एक टैलेंट भी है, लेकिन ऐसे फादर के साथ रहकर उसका कोई फायदा नहीं है। फिर सिंगयुन को लगता है कि वह उसके बारे में कुछ जानता है। तभी मेडिसिन वाला मर्चेंट वहां पर आ जाता है, जिसे देखते ही यांग फेंग उसे पहचान जाता है। अब मर्चेंट तुरंत वहां से भागने लगता है और यांग फेंग उसका पीछा करने जाता है, लेकिन सिंगयुन उसे मना कर देता है, क्योंकि उसे डर है कि यह चीज इनके लिए एक ट्रैप हो सकता है और टियानयान सेक्ट इन पर आसानी से अटैक कर सकता है। सिंगयुन यांग फेंग को समझाता है कि वह लोग हमें धोखा देने के लिए आम इंसानों के बीच मिल गए होंगे, इसलिए इंपीरियल सिटी तक पहुंचने के लिए हमें बहुत ही केयरफुल रहना होगा। अब सिंगयुन आदमी से विलेज का रास्ता पूछता है और यहाँ से निकल जाता है। फिर यांग फेंग सिंगयुन से उस विलेज में जाने की वजह पूछता है। तब सिंगयुन कहता है कि मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ जो मीडियम ग्रेड वाली मेडिसिन को बनाना जानती है। तभी हम देखते हैं कि आदमी कोई और नहीं बल्कि टियानयान सेक्ट का ही एक किलर है। वह अपने बॉस को सिंगयुन के विलेज जाने के बारे में बताता है, जिस पर बॉस कहता है कि अभी उसके साथ में अर्थ स्पिरिट की 8वीं लेवल वाला मास्टर है, हमें कोई दूसरा चांस खोजना होगा। फिर किलर कहता है कि हम तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। फिर उसका बॉस कहता है कि अगर तुम उसे नहीं ला सकते तो उसे मार देना। इसके बाद हमें पता चलता है कि असल में यह सिंगयुन के कल्टीवेशन के सीक्रेट मेथड के बारे में जानना चाहता है, जिससे सिंगयुन अपने लेवल को इतनी तेजी से बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ सिंगयुन को लूलैंड मिल गई है, जो इनको देखते ही डर कर भागने लगती है। फिर यांग फेंग उसे पकड़ता है, पर लूलैंड उसका हाथ काटकर वहां से भी भागती है। अब लूलैंड काफी रोने लगती है और सिंगयुन के पास आती है। फिर सिंगयुन जैसे ही उसकी आंखों में देखता है, फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब कुछ लोग सिंगयुन को मारने के लिए दौड़ा रहे थे, तब सिंगयुन को एक लड़की मिली थी। फिर सिंगयुन ने उसे वहां से भाग जाने के लिए बोला था, लेकिन लड़की ने अपनी जान की परवाह किए बिना इसकी जान को बचाया था, जो कि असल में यही लड़की है। सिंगयुन लूलैंड से पूछता है कि क्या लैंगलैंड मेडिसिन को तुमने ही परफेक्ट किया था, जिस पर लूलैंड बताती है कि मैं केवल अपने फादर की हेल्प करने के लिए ऐसा करती हूँ। जिस पर सिंगयुन लूलैंड के टैलेंट की तारीफ करता है और इस बात से लूलैंड काफी खुश होती है। इसके बाद सिंगयुन उसकी हेल्प के लिए एक मिस्टीरियस रिंग देता है, जिसमें बहुत सारे स्पिरिचुअल मटेरियल भरे हुए हैं और इसकी मदद से कुछ सालों में ही वह इसकी मास्टर बन जाएगी। यह देख लूलैंड सिंगयुन से पूछती है कि आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो, जिस पर सिंगयुन कहता है ताकि जिस दिन मैं जख्मी हो जाऊं तुम मुझे बचा सको। इसके बाद सिंगयुन लूलैंड को गुड बाय बोलकर वहां से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि क्वान यू सिंगयुन का पीछा कर रही है। रास्ते में यांग फेंग बताता है कि इस एरिया में बहुत से खतरनाक जंगली बीस्ट हैं, जिनसे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर कई वॉच टावर बनाए गए हैं। अब यांग फेंग कुछ देर के लिए एक वॉच टावर में रुकने का डिसाइड करता है। फिर वह गार्ड को अपना बैज दिखाता है और इनको यहाँ रुकने का परमिशन मिल जाता है। तभी हम इस तरफ कुछ भयानक सांपों को आते हुए देखते हैं। सिंगयुन लंच के बाद फिर से कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है, जिसे देख यांग फेंग
फेंग उसकी तारीफ करता है। फिर सिंगयुन कहता है कि मैं इसे अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए कर रहा हूँ। तभी हम दो विलेजर को जंगली बिस्ट के बारे में बातें करते हुए देखते हैं, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर अटैक किया था। उसी समय अचानक ही वॉच टावर के हेड गार्ड पर कोई अटैक कर देता है, जो कि असल में एक जाइंट बुल होता है। उसे देखते ही सिटी लॉर्ड तुरंत यहाँ से बाहर फेंक देता है, लेकिन तभी हम जंगली बिस्ट के एक पूरे झुंड को देखते हैं जो कि इसी तरफ ही आ रहे हैं। यह देख वॉच टावर हेड तुरंत ही यहाँ की प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन जंगली बिस्ट इसे तोड़ने की अपनी पूरी कोशिश करने लगते हैं। अब वॉच टावर हेड ने इंपीरियल गार्ड्स को सिग्नल भेज दिया है, लेकिन उन्हें यहाँ आने में 4 घंटे लगेगा। तभी हम देखते हैं कि कुछ बीस्ट फॉर्मेशन को तोड़ने में लगभग कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि पिछले अटैक की वजह से फॉर्मेशन कमजोर हो चुका है। अब सिटी लॉर्ड यांग फेंग से कहता है कि यह तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आए हैं, जहां से हम लोग अभी अभी आए हैं। यह सुनते ही सिंगयुन वहां जाने का डिसाइड करता है, लेकिन यांग फेंग इसे रोक लेता है, क्योंकि इस समय बाहर जाना खतरनाक है। पर सिंगयुन किसी भी कीमत पर लुलैन को बचाना चाहता है, जिस पर यांग फेंग भी इसके साथ जाने का डिसाइड करता है। पर तभी वॉच टावर हेड सभी से बता देता है कि यह लोग लिंगसियाओ मार्शल हाउस के लोग हैं और हमें इन बिस्ट से बचा सकते हैं। यह सुनते ही लोग इनसे अपनी जान बचाने के लिए हेल्प मांगने लगते हैं, पर असल में यांग फेंग केवल सिंगयुन को प्रोटेक्शन देने के लिए जिम्मेदार है। तब इस पर वॉच टावर हेड कहता है कि हम सभी की जान खतरे में है, क्या हमारी जान बचाना लिंगसियाओ मार्शल हाउस की जिम्मेदारी नहीं बनती? अब यह बातें सुनकर सिंगयुन यांग फेंग और सिटी लॉर्ड को यहाँ रुककर गांव वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है और खुद यान के साथ यहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि वॉच टावर हेड सिंगयुन के ऊपर नजर रख रहा है। दूसरी तरफ सिंगयुन और यान के सामने भेड़ियों का एक पूरा झुंड आ जाता है, इसलिए दोनों कुछ देर के लिए वहीं पर छुप जाते हैं। अब धीरे धीरे 3 घंटे गुजर जाते हैं और बिस्ट का झुंड वॉच टावर की फॉर्मेशन को तोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। यह देख यांग फेंग को चिंता होने लगती है, क्योंकि अभी तक इंपीरियल गार्ड्स यहाँ पर नहीं आए हैं और जंगली बिस्ट कुछ देर में फॉर्मेशन को तोड़ देंगे। दूसरी तरफ सिंगयुन और यान एक जगह पर चले जाते हैं। तभी वहाँ अचानक से एक हान आ जाता है, जो कि स्पिरिट गैदरिंग के 9वें लेवल पर था। सिंगयुन सोचता है कि हान तब तक अग्रेसिव नहीं होते जब तक इन्हें जानबूझकर कोई परेशान नहीं करता। अब हान सिंगयुन पर अटैक करने लगता है। यह देख यान उस पर अपनी पावर का यूज करता है, लेकिन इस चीज का उस पर कोई भी असर नहीं होता। अब सिंगयुन वाइंड मूवमेंट से खुद को बचाता है और हान की गर्दन पर अटैक करके उसे मार डालता है, क्योंकि यह जगह उनका वीक पॉइंट है। फिर यान सिंगयुन से बताता है कि हान हमेशा ही ग्रुप में रहते हैं और तभी यहाँ कुछ और हान भी आ जाते हैं। अब यान खुद उनको रोकने लगता है और सिंगयुन को यहाँ से जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद सिंगयुन यहाँ से विलेज की तरफ निकल जाता है। तभी हम किलर को देखते हैं, जो एक मैजिकल बांसुरी से इन सभी बिस्ट को कंट्रोल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ वॉच टावर के पास और भी जाइंट बिस्ट आने लगते हैं और अंदर जाने के लिए फॉर्मेशन को तोड़ने लगते हैं। अब यह देख वहाँ मौजूद लोग काफी डर जाते हैं। इसी बीच यांग फेंग अर्थ रैंक वाले जाइंट बुल को देखता है, जो फॉर्मेशन को तोड़ देता है और अंदर आ जाता है। फिर यांग फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करने लगता है और इस जाइंट बुल के साथ शानदार फाइट करके उसे बाहर फेंक देता है। इसके अलावा कुछ भेड़िए भी अंदर आ जाते हैं, जिनके साथ सिटी लॉर्ड फाइट करता है। तभी कुछ देर बाद यहाँ और भी जंगली बीस्ट आ जाते हैं और लोगों को घेर लेते हैं। फिर यांग फेंग अपनी फुल पावर का यूज करता है और इन जाइंट बुल का मुकाबला करने लगता है। फिर वह वॉच टावर हेड से इंपीरियल गार्ड्स के बारे में पूछता है, जिस पर वॉच टावर हेड कहता है कि अभी तक उन्हें आ जाना चाहिए था। अब सिटी लॉर्ड यांग फेंग से कहता है कि हमें अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर यांग फेंग यहाँ फंसे लोगों की तरफ देखता है। फिर कहता है कि मैं इन्हें खतरे में छोड़कर
नहीं जा सकता। यह सुनकर लोग भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद यांग फेंग इन सभी को इस काम के लिए वेपन देता है। वहीं दूसरी तरफ सिंग यून लुलैन के विलेज में पहुंच जाता है, जहां चारों तरफ आग लग चुकी है और यह देख सिंग यून काफी परेशान हो जाता है। तभी बिल्डिंग के अंदर हम किलर को देखते हैं, जिसने लुलैन को कैद करके रखा है। अब सिंग यून भी यहाँ पर आ जाता है, पर तभी किलर बांसुरी बजाकर यहाँ कुछ भेड़ियों को बुला देता है। फिर सिंग यून खुद को बचाने के लिए उनको एक एक करके मारने लगता है, लेकिन इसी बीच किलर का स्पिरिचुअल भेड़िया टेलीपोर्टिंग टेक्निक से सिंग यून को जख्मी कर देता है। अब सिंग यून समझ जाता है कि यह किलर ही सभी जंगली बिस्ट को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा वॉच टावर का मेन गार्ड भी इसी का आदमी है, जिसने बहुत चालाकी से यांग फेंग और सिटी लॉर्ड को वहाँ पर रोक लिया। इस पर किलर कहता है कि यह सब पता होते हुए भी तुम यहाँ चले आए। तब सिंग यून कहता है कि मैं अकेले ही तुम्हारे लिए काफी हूँ। यह सुनकर किलर अपने स्पिरिचुअल भेड़िए को सिंग यून के सामने उतार देता है। वहीं दूसरी तरफ यान को दिखाया जाता है, जिसने अकेले ही बहुत से हान को मार दिया है, लेकिन अब इसकी पावर भी खत्म हो चुकी है। अब आखिरी बचा हुआ हान यान पर अटैक करने आता है, लेकिन तभी क्वान यू यहाँ आकर उसे मार डालती है और यान को बचा लेती है। दूसरी तरफ सिंग यून को बहुत सारे भेड़ियों ने घेर लिया है। फिर सिंग यून उनको एक एक करके मारने लगता है और लाइटनिंग पावर का यूज करके खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन स्पिरिचुअल भेड़िया फिर भी उसे जख्मी करने में कामयाब हो जाता है। फिर किलर सिंग यून से कहता है कि तुम्हारे कटे हुए सिर की कीमत बहुत ज्यादा है, जिस पर सिंग यून कहता है कि फिर तुम इसे खुद आकर क्यों नहीं ले लेते। इसके बाद किलर फिर से अपनी बांसुरी बजाता है और यहाँ बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वॉच टावर में यांग फेंग और सिटी लॉर्ड अभी भी जाइंट बुल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच वहाँ और भी जंगली बीस्ट आ जाते हैं। यह देख लोगों को लगता है कि अब इनकी जान नहीं बच पाएगी, पर तभी वहाँ इंपीरियल गार्ड्स आ जाते हैं और सभी बीस्ट को मारने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ का मेन गार्ड भागने लगता है और कहता है कि मेरा मिशन तो पूरा हो गया। यह सुनते ही यांग फेंग समझ जाता है कि सिंग यून खतरे में है, इसलिए वह तुरंत ही सिटी लॉर्ड के साथ सिंग यून को बचाने निकल जाता है। इधर सिंग यून की एनर्जी भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इसलिए वह एनर्जी रिस्टोर करने के लिए कोई पिल्स लेता है। फिर सिंग यून किलर पर पावरफुल अटैक करने जाता है, लेकिन किलर अब लुलैन को हॉस्टेज बना लेता है। यह देख लुलैन सिंग यून को यहाँ से भाग जाने के लिए बोलती है, लेकिन सिंग यून ऐसा नहीं करता। अब स्पिरिचुअल भेड़िया फिर से सिंग यून पर अटैक करके उसे जख्मी करने लगता है, लेकिन तभी क्वान यू यहाँ आकर सिंग यून को बचा लेती है और जख्मी होने से पहले लुलैन को भी सिक्योर कर देती है। तभी इसी दौरान एक ब्लास्ट भी होता है। अब किलर को जमीन पर सिंग यून की तलवार दिखाई देती है और इसे लगता है कि सिंग यून मर चुका है, लेकिन तभी हम सिंग यून को क्वान यू को बचाते हुए देखते हैं, जिसका अब फायर फोनिक्स वाला पावर एक्टिवेट हो चुका है। फिर क्वान यू सिंग यून से कहती है कि टूर्नामेंट में तुमने मेरी इज्जत बचाई थी, लेकिन अब मैंने इसे चुका दिया। अब सिंग यून जख्मी क्वान यू को नीचे रखता है और फायर फोनिक्स का पावर का यूज करके सभी भेड़ियों को मारने लगता है, जिसके दौरान वह किलर से उसकी बांसुरी भी ले लेता है। सिंग यून किलर से कहता है कि तुमने इसकी मदद से बहुत से बेगुनाहों का जान लिया है, अब यह चीज तुम्हें भी फील होनी चाहिए। इसके बाद सिंग यून बांसुरी से भेड़ियों को कंट्रोल करता है और किलर को मार डालता है, लेकिन तभी किलर का बॉस भी यहाँ पर आ जाता है। इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना और अगर पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।